कभी सोचा है कि जब जब पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ खड़ी हो, तब अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाता है? तो आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की। एक कहानी हिम्मत की, लगन की और हाँ, अपने हालातों को मात देने की। ये सिर्फ एक इंसान के सफर की बात नहीं है, नहीं, ये उस अटूट इरादे की कहानी है जो किसी भी किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अरे ये गांव का छोरा क्या कर लेगा, पता है? ज्यादातर बड़ी कहानियों की शुरुआत ना कुछ ऐसी ही आवाजों से होती है। शक, ताने, ये वो सवाल थे जो अर्जुन को हर मोड़ पर सुनने को मिलते थे। समाज ना जैसे एक दीवार खड़ी करना चाहता था उसके और उसके सपनों के बीच। जरा सोच कर देखिए, जब आसपास हर कोई शक कर रहा हो तो खुद पर यकीन बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? लेकिन इन सब आवाजों के बीच एक शांत मगर बहुत मजबूत जवाब था। ये जवाब किसी और के लिए नहीं था, ये अर्जुन का खुद से किया गया एक वादा था। और इसी एक लाइन में वो सारा जुनून छुपा था जो इस पूरी कहानी को आगे ले जाने वाला था। जब दुनिया उसे चुप कराना चाहती थी ना, तो ये था उसका खुद को दिया गया जवाब। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से, एक ऐसे माहौल से जहां सपने देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। एक धूल भरी सड़क, एक फटी हुई कॉपी और एक किसान का बेटा, ये सब शब्द नहीं है, ये अर्जुन की पूरी दुनिया की तस्वीर है। सोचिए, एक छोटा सा गांव, साधन बहुत ही कम, और इन सब के बीच एक लड़का जिसकी आंखों में आसमान छू लेने के सपने थे। तो सवाल ये है कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद वो कौन सी चीज थी जो उसे आगे बढ़ाए जा रही थी? ये वो दौर था जब उसका जुनून, हाँ, उसका जुनून ही उसकी रोशनी बन गया था। और इस लगन के पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। उसकी माँ के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये वो उम्मीद थी, वो हिम्मत थी जो अर्जुन को हर रात उस लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ने की ताकत देती थी। ये उसके क्यों का जवाब था। जब भी वो हार मानने का सोचता ना, तो बस यही शब्द उसे याद आ जाते थे। जरा सोचिए, रात में बिजली नहीं, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते इनके बिना तैयारी करने का। लेकिन इन सब नहीं के सामने एक बहुत बड़ी हाँ थी, और वो था उसका जुनून। और पता है, जब भी कोई उसके गांव या उसके हालातों का ताना देता था, तो ये होता था उसका जवाब, सपना बड़ा हो तो जगह छोटी नहीं पड़ती। ये एक लाइन अर्जुन के पूरे सफर का निचोड़ है। असल में ये यही दिखाता है कि हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है, हमारी जगह नहीं। अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 5 साल के लंबे संघर्ष की दास्तां है। और हिम्मत की असली परीक्षा तो इसी दौर में हुई, जब हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। तो एक तरफ देखिए वो सब कुछ जो उसके पास नहीं था, कोई कोचिंग नहीं, पैसे नहीं, कोई खास सपोर्ट भी नहीं। और फिर दूसरी तरफ सिर्फ एक चीज, अटूट इरादा। ये जो कंपैरिजन है ना, ये साफ दिखाता है कि कभी-कभी जीतने के लिए बहुत सारे साधनों की नहीं, सिर्फ एक मजबूत वजह की जरूरत होती है। 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है लगभग 1825 दिन, ये है हजारों घंटे की मेहनत, अनगिनत रातों की नींद की कुर्बानी। इस एक छोटे से अंक में उस पूरे संघर्ष का वजन और धैर्य छिपा हुआ है। और उसका संघर्ष ना सिर्फ किताबों तक ही नहीं था, वो भीगे खेतों में काम करता था ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल सके। कई कई रातें शहर की लाइब्रेरी में भूखे पेट गुजारी। ये लड़ाई सिर्फ दिमागी नहीं थी, ये शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर थी। एक ऐसी लड़ाई जहां उसे हर दिन खुद को साबित करना था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। वो पल जब एक साधारण से लड़के की असाधारण मेहनत ने इतिहास रच दिया। याद है वो सवाल जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी? गांव के लड़के कहाँ आईएएस बनते हैं? हाँ, रिजल्ट आने से ठीक पहले तक यही आवाजें थीं जो उसके चारों तरफ गूंज रही थी। और फिर अखबार में ये हेडलाइन छपी, अर्जुन यादव, गांव का बेटा, बना आईएएस अधिकारी। बस इस एक लाइन में उन सारे सवालों का, उन सारे तानों का जवाब था। यही वो पल था जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के 5 साल दांव पर लगा दिए थे। और बस रातों रात सब कुछ बदल गया। जो लोग कल तक उसे पागल सपने देखने वाला कहते थे ना,
आज वही उसे अपने गांव का गौरव बता रहे थे। देखिए, सफलता ने सिर्फ उसका भविष्य नहीं बदला, उसने समाज की नज़रों में उसकी पहचान ही बदल दी। कमाल है ना कि कैसे कामयाबी लोगों का नज़रिया बदल देती है। तो आखिर अर्जुन की इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका जो संदेश है ना, वो बहुत गहरा है और बहुत साफ है। ये हर उस इंसान के लिए है जो बड़े सपने देखता है। और ये है वो आखिरी और सबसे ज़रूरी संदेश। किसी की पहचान इस बात से नहीं बनती कि वो कहाँ से आता है, बल्कि इस बात से बनती है कि उसका इरादा क्या है, उसकी लगन कितनी मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में हालात हमारी पहचान तय करते हैं या हमारे इरादे? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।